फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ड्राइंग्स के मीनिंग को आपने जाना। ड्राइंग्स क्या होता है? विड्रॉवल ऑफ मनी इन द फॉर्म ऑफ कैश और गुड्स फॉर पर्सनल यूज। जब कोई पार्टनर अपने पर्सनल पर्पस के लिए फर्म से विड्रॉ कर लेता है कैश या फिर गुड्स, तो उस पर फर्म इंटरेस्ट चार्ज करती है। यहां पर जब कभी इंटरेस्ट की बात आएगी तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, अब देखते हैं स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, इस ड्राइंग्स के मैनर को जानते हैं कि कोई भी पार्टनर फर्म से किस तरीके से ड्रॉ कर सकता है। तो दो मैनर है, पहला कहलाता है रेगुलर इंटरवल्स और दूसरा कहलाता है इरेगुलर इंटरवल्स। क्या मतलब हुआ कि कोई भी पार्टनर फर्म से विड्रॉ कर सकता है इन रेगुलर मैनर और इन इरेगुलर मैनर। जब वह इरेगुलर मैनर में ड्रॉ करेगा तो आपको दो बातों का ख्याल रखना है कि वह अमाउंट जो विड्रॉ कर रहा है वह क्या इक्वल है या इक्वल नहीं है। दूसरा, टाइम फ्रेम, क्या वह इक्वल है या इक्वल नहीं है। इसके लैंग्वेज को देखते हैं। इरेगुलर इंटरवल्स में क्या होता है? अमाउंट में बी फिक्स्ड और इरेगुलर। फिक्स्ड का मतलब है इक्वल अमाउंट विड्रॉ कर सकता है या अनइक्वल अमाउंट, अर्थात ड्राइंग जो है वह इक्वल नहीं भी हो सकता है। बट याद रखने वाली बात है, पीरियड ऑफ ड्राइंग्स विल नॉट बी सेम। और कभी भी इरेगुलर इंटरवल्स की ड्राइंग में पीरियड ऑफ ड्राइंग्स, दैट इज वह जो टाइम पीरियड्स होंगे, छोटे छोटे इंटरवल्स जो होंगे, वह इक्वल कभी भी नहीं होंगे। इस एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। आपका फिनेंशियल ईयर है 2019-20 और यह है आपका एक टाइम फ्रेम 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 20। फ्रेंड्स, फर्स्ट सिचुएशन में मान लीजिए कि आप मिस्टर एक्स हैं और आप ड्रॉ करते हैं 1000, 1000, 1000, 1000 सो ऑन। और आपके ड्राइंग्स का इंटरवल्स जो है 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ सो ऑन। क्या मतलब हुआ कि आप इक्वल अमाउंट तो ड्रॉ कर रहे हैं बट अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में कर रहे हैं। तो यह कहलाएगा आपका इन इरेगुलर इंटरवल्स। दैट इज, यह ड्राइंग्स आपका क्या कहलाएगा? इन इरेगुलर मैनर ऑफ ड्राइंग्स कहलाएगा। इसी में दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए कि अब आप ड्रॉ कर रहे हैं 1000, 5000, 4000, 3000 सो ऑन। बट आपका टाइम फ्रेम क्या है? 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 1 मंथ सो ऑन। कहने का मतलब है कि आपने फर्स्ट 1000 रुपीज ड्रॉ किया एंड आफ्टर 2 मंथ आप 5000 ड्रॉ कर रहे हैं, देन आफ्टर 3 मंथ आप 4000, देन आफ्टर 4 मंथ्स आपने 3000 ड्रॉ किया, सो ऑन। इसमें क्या दिख रहा है आपको कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स भी सेम नहीं है और टाइम इंटरवल्स ऑफ ड्राइंग भी सेम नहीं है। तो यह दोनों सिचुएशन आपके इरेगुलर ड्राइंग्स में आएंगे। अब देखते हैं रेगुलर इंटरवल्स में। तो रेगुलर इंटरवल्स जस्ट इसका अपोजिट होगा। इसमें आप क्या देखेंगे? अमाउंट एंड पीरियड ऑफ ईच ड्राइंग्स विल बी फिक्स्ड। फिक्स्ड का मतलब है कि इक्वल होगा। इसमें आपका अमाउंट भी सेम होगा और टाइम इंटरवल्स जो होंगे ड्राइंग्स के वह भी इक्वल होंगे। इसे भी एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इस एग्जाम्पल में आप देखें कि आपने फर्स्ट 5000 ड्रॉ किया, आफ्टर 2 मंथ्स 5000, आफ्टर 2 मंथ्स 5000 सो ऑन। तो आप देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स आपका बिल्कुल सेम है, इक्वल है और टाइम पीरियड जो है, इंटरवल्स
यह भी आपका इक्वल इक्वल है, तो इसको आप कहेंगे रेगुलर इंटरवल्स। तो आप इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो इन दोनों में अमाउंट सेम हो सकता है, बट टाइम इंटरवल सेम नहीं होगा। होप आपने ड्राइंग्स के मैनर को समझा। अब आता है प्रश्न कि फर्म इंटरेस्ट कब से कब तक चार्ज करती है। तो याद रखें, जब आप फर्म से विड्रॉ करते हैं तो जिस डेट को आपने ड्रॉ किया और आपकी फिनेंशियल ईयर जिस डेट को खत्म होती है उस लास्ट डेट तक वह आपसे इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो देखते हैं स्क्रीन पे, इंटरेस्ट इट इज चार्ज्ड ऑन द ड्रॉइंग्स फ्रॉम द डेट ऑफ विड्रॉवल्स टिल द एंड ऑफ द फिनेंशियल ईयर। जैसे इसी एग्जांपल को आप लें तो फिनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, खत्म होगा। तो अगर आपने इस 5000 रुपीज को 1 अप्रैल को ड्रॉ किया हुआ है तो फर्म आपसे इस 5000 पर पूरे 12 मंथ्स का सिंपल इंटरेस्ट लेगी। सिमिलरली नेक्स्ट 5000 आपने ड्रॉ किया है आफ्टर 2 मंथ्स, तो आपके रिमेनिंग मंथ्स कितने रह गए? 10 मंथ्स रह गए। तो इस 5000 पर आपको 10 मंथ का इंटरेस्ट देना पड़ेगा एंड थर्ड 5000 पर आपको 8 मंथ्स का, फोर्थ 5000 पर आपको 6 मंथ का। इस तरह से आपको फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अब आता है फ्रेंड्स कि फर्म इंटरेस्ट जो चार्ज करती है उसके कैलकुलेशन का कोई मेथड है कि नहीं है? हाँ है। आपके पास 2 मेथड आता है हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। देयर आर 2 मेथड्स, एक कहलाता है प्रोडक्ट मेथड और दूसरा कहलाता है एवरेज मेथड। एवरेज मेथड में आपको क्या क्या करना पड़ता है? तो सबसे पहले आपको एवरेज पीरियड निकालना पड़ेगा। एवरेज पीरियड की कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा थोड़ी देर रुक करके, तो आप सिंपली मान करके चलें कि एवरेज पीरियड हमें कैलकुलेट करना होगा। दूसरा, जितनी भी यह ड्राइंग्स आप देख रहे हैं इन ड्राइंग्स का टोटल आपको करना है। टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, पूरे ईयर में पार्टनर ने कितना ड्रॉ किया है उसका टोटल करना होगा और फिर इस पर सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। आपने बचपन में पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए और फॉर्मूला होता था PRT। अब P यहां पे क्या बताएगा? P बताएगा टोटल ड्राइंग्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, R बताएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट और T बताएगा एवरेज पीरियड ऑफ ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, अब इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट मेथड में। प्रोडक्ट मेथड में आपको कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होंगे? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग्स को, यह जो 5000 5000 5000 5000 5000 आप देख रहे हैं, इसको आपको मल्टीप्लाई करना है मंथ्स फॉर व्हिच अमाउंट हैज बीन विथड्रॉन। आप समझिए, 1 अप्रैल को आपने 5000 ड्रॉ कर लिया। अब इस 5000 को मल्टीप्लाई करना है कि इस डेट के बाद कितने महीने आपके पास हैं टिल 31 मार्च। तो आप देख रहे हैं कि फर्स्ट 5000 आपने ड्रॉ किया तो आपके पास रिमेनिंग मंथ्स है 12 मंथ्स। तो इस 5000 को 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना होगा। सिमिलरली आपको नेक्स्ट सेकेंड 5000 को मल्टीप्लाई करना होगा 10 मंथ से, फिर इसके बाद 8 मंथ से, फिर इसे 6 मंथ से। इस तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो इसको कहा गया प्रोडक्ट, मनी इनटू टाइम। अमाउंट ऑफ ईच ड्राइंग्स multiplied by months for which amount has been withdrawn। इस तरह से आप इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और सेकेंड स्टेप आपको क्या करना है,
इन सब का टोटल आपको लेना है, इन सब का आपको टोटल करना है। तो टोटल कैसे करेंगे, यहां प्लस प्लस करके आप इसको टोटल कर लेंगे और इस पर आपको 1 मंथ का प्रेस्क्राइब रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो सेकंड स्टेप क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर 1 मंथ और 1 डे। फ्रेंड्स 1 डे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर यह मंथ के बदले में यह डेज में काउंट होता तब आपको 1 डे का निकालना होता, एज द केस मे बी ऑन टोटल ऑफ अबव प्रोडक्ट्स। होप आपने कैलकुलेशन को सीखा। अब हम इस पर प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके इस कंसेप्ट को और ज्यादा क्लियर करेंगे।